हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। सभी कैसे हैं? आज हम इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट वीडियो ला रहे हैं और वो है मिट्टी संबंधित। भारत की मिट्टियाँ एवं भारत की मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और उनकी विशेषताएं भी हम बताएंगे। इसी में सारा कवर अप कर देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मिट्टी क्या है? नंबर 1 पॉइंट है, पॉइंट वैसे बहुत अच्छे फैक्ट पॉइंट हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत जो है पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं खनिज लवण प्रदान करती है। मतलब जो पौधे हैं, अनाज है या जो भी है, अनाज का पौधा हो या ऐसे वृक्ष हों, उनके लिए जो पोषक तत्व, जल व अन्य खनिज लवण प्रदान करता है। पृथ्वी की ऊपरी परत खनिज, कानून तथा जीवाश्म का एक मिश्रण है जो लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। मतलब आज से नहीं है, लाखों वर्षों से निर्मित हुई है। नंबर 3 पॉइंट, भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ मिट्टी के क्षेत्र वितरण में असमानता का मुख्य कारण वनस्पति, उच्चावच, तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसी जल वायविक तत्व में भिन्नता का होना है। मतलब कि सारी चीज़ें भिन्न हैं। जैसे दक्षिण भारत में बहुत गर्मी होती है, मध्य भारत में आएंगे थोड़ा कम होगी, और उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी का एहसास बहुत कम होगा, ठंडी ज़्यादा रहेगी। इसी तरह ही और वनस्पतियों का भी अब विभिन्न प्रकार की, जम्मू कश्मीर में आपको सेब मिलेगा या अन्य वनस्पतियाँ मिलेंगी। आप इधर आएंगे नॉर्थ इंडिया में, मिडिल इंडिया में आएंगे तो आपको आम मिलेगा। ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी में पौधे एवं जंतु निरंतर सक्रिय रहते हैं जिससे मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मिट्टी को गतिशील कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का प्राकृतिक सामुच्चय भी कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक सामुच्चय भी कहते हैं। भारत में मिट्टी के प्रकार, तो बेटा भारत में मिट्टी के प्रकार जो हैं तो बेटा 8 प्रकार के हैं। 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है मिट्टियों को, ठीक है। 8 भाग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। नंबर 2 काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल और रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है। तीसरी है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल बोला जाता है। चौथी है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। पाँचवीं मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। छठी पर्वतीय व वनी मिट्टी, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। सातवीं लवणीय व क्षारीय मिट्टी। और आठवीं है पीट व जैविक मिट्टी। कौन सी है? पीट व जैविक मिट्टी, लास्ट वाली। तो ये बेटा 8 तरह की मिट्टियाँ हैं और इन 8 तरह की मिट्टियों को बाकायदा एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टियाँ एवं विशेषताएं। भारत में मुख्यतः 8 मिट्टियों का विस्तार क्षेत्र है और उपस्थित तत्व, उसमें उत्पादित प्रमुख फसल व उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है, ठीक। देखो बेटा मैप में बताया गया है, दिखाया गया पूरा, ठीक। सबसे ऊपर ये पर्वतीय मिट्टी है, ठीक। सबसे ऊपर पर्वतीय मिट्टी है। ये जो हिस्सा है हल्का ग्रीन, ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल, ठीक। उसके बाद ये लाल मिट्टी आ जाती है, ठीक। और उसके बाद आपकी ये काली मिट्टी आ जाती है, ठीक, काले कलर में आ रही, ठीक। उसके बाद जो ये आपका वेस्टर्न घाट में देखो हल्का है कलर और ईस्टर्न घाट में हल्का कलर है, ये आपकी लेटेराइट सॉइल आ जाती है, लेटेराइट सॉइल, ठीक। और आपकी पीली ऊपर जो है वो कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी है। देखो मैप में बाकायदा सब समझाया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। वन क्षेत्र एवं पर्वतीय मिट्टी। टॉपिक वाला पहला है जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो इसमें बेटा भारत के क्षेत्रफल लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव है, 40% पे। यहाँ नदियों द्वारा लगाई मिट्टी होती है जो भारत के मैदानी भागों में तथा तटीय भागों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत के मैदानी भागों में, तटीय भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर होती है उसे दोमट कहते हैं। जहाँ पर बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर होती है उसे दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोमट मिट्टी की खास बात यह है कि यहाँ पे धान की खेती अच्छी मात्रा में होती है। धान की खेती अच्छी मात्रा में होती है दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, परंतु पोटास व चूने की बहुलता होती है।
जो दोमट मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु पोटास और चूने की बहुलता होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ, खादर जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक, जिसमें गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, अब बेटा बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या है। तो देखो, भारतीय मिट्टी एक जलोढ़ मिट्टी है जो 40% भूभाग में फैली हुई। दूसरा है ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वार और समुद्र तट क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य फसलें इसकी जो धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन आदि। पोषक तत्व की प्रचुरता पोटास और चूना बहुत मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और निवासी पदार्थों का अभाव रहता है। ठीक है, ये क्या लिखा, अभाव। ठीक, ये चीज़ तो जलोढ़ मिट्टी है। ये खासतौर से यूपी, बिहार, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो इन स्टेट्स में पाई जाती है। ठीक, अगला बेटा आ जाता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल इसे बोला जाता है। तो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी के निर्माण में ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। मतलब नमी जहाँ खत्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिक क्या चिटक जाएगी। काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण से यह मृदा शुष्क कृषि के अनुकूलन होती है। मतलब कि अगर एक बार पानी आ गया तो अच्छी मात्रा में नमी अवशोषित कर लेती है। इस मिट्टी को रंग हरा काला होता है, क्योंकि इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है और तथा जैव पदार्थ भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक, आयरन देखा जाए, लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम बहुत है, साथ साथ जैव पदार्थ भी भरपूर है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अन्य फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन काली मिट्टी फेमस के लिए कपास के उत्पादन के लिए। ठीक, भारत में काली मिट्टी की विशेषताएं अगर बात की जाए तो भारत में काली मिट्टी लगभग 15% भूभाग में फैली हुई है। इसका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पठारी क्षेत्र है, मतलब काफ़ी एरिया में। इसकी मुख्य फसलें कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं आदि फसलें उत्पादित होती। यहाँ पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी है, और ज़्यादातर देखा जाए इसकी कमी ही है हमारे हिंदुस्तान में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की। ठीक, अगली मिट्टी आती है लाल मिट्टी, रेड सॉइल इसे बोला जाता है। रेड सॉइल भारत में लाल मिट्टी लाल पीले रंग की होती है। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। रेड सॉइल जो है ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज पैदा होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन और तंबाकू खेती की जाती है। ठीक, अब भारत में लाल मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो भारत में लाल मिट्टी क्या विशेषताएं हैं। तो बेटा भारत में लाल मिट्टी लगभग 18% भूभाग में फैली हुई, यानी काली मिट्टी से ज़्यादा एरिया में। संपूर्ण तमिलनाडु में लाल मिट्टी है, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर खासतौर से मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का आदि अच्छी मात्रा में ये फसलें होती हैं। ठीक, इसमें लोहे की प्रचुरता ज़्यादा होती है, आयरन की, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म। बेटा देखो सबसे बड़ी बात देखो, ये तीनों चीज़ों कमी हर एक मिट्टी में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की। ठीक, अगली आ जाती है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी। भारत में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन से होता है। इस मिट्टी में लोहा व एल्युमिनियम अधिक होता है, किंतु सिलिका की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी जब गीली रहती है तो लिपलिपी रहती है, और जब सूख जाती है तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, मिट्टी मतलब ईंट की तरह। लेटेराइट मिट्टी में चूने की कमी के कारण अम्लीय मृदा है। यह अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती होती है, किंतु लोहे की अधिकता के कारण यह अनुर्वर होती जा रही है। लोहा जितना ज़्यादा होगा वो अनुर्वर भूमि होती चली जाएगी। ठीक, यह मिट्टी खास तौर से देखा जाए तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, मालाबार तटीय प्रदेश, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के पठार में पाई जाती है।
भारत में लेटराइट मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इसका प्रतिशत बेटा 3.7% क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। मुख्य फसलें चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू, ये फसलें पैदा होती हैं। पोषक तत्व की प्रचुरता लोहा, अल्मीनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, क्या लोहा व अल्मीनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोषक तत्व का अभाव नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूने, इन सब की कमी है। आते हैं अगला 5वां, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। भारत में अरावली श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता एवं भीषण ताप के कारण नंगी चट्टानों विघटित होकर मरुस्थल मिट्टी बन जाती हैं। यह मिट्टी बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा व फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जिसमें लोहा व फास्फोरस अच्छे मात्रा में पाया जाता है, कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थल मिट्टी में सिंचाई के कुशल प्रबंधन के कारण श्री गंगानगर जिले में चावल एवं गन्ने की कृषि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन पैदा किए जाते हैं। ठीक, मरुस्थल मिट्टी में। मरुस्थल मिट्टी की विशेषता क्या है? तो बेटा यह मरुस्थल मिट्टी है, मतलब कि रेगिस्तान वाला एरिया, जो दक्षिण पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहाँ मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ आदि। पोषक तत्वों की प्रचुरता लोहा, अल्मीनियम की प्रचुरता होती, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना की कमी होती है। देखो कुछ चीज़ें जो हर मिट्टी में कम है। ठीक, अगला का पर्वतीय मिट्टी, 6 नंबर की। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय ढालों पर वन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। यह अम्लीय मिट्टी होती है, कैसी? एसिडिक सॉइल। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। भारत में चाय, कहवा, मसाले फसलों की कृषि इस मिट्टी में होती है। हिमालय के पर्वतीय भागों में तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगहों में भी पाई जाती है। मतलब देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र के अलावा जो दक्षिण भारत में पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? ये पर्वतीय मिट्टी पर्वतों में ज़्यादातर पाई जाती है। यह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भाग में ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें फसलें सेब, नाशपाती व आलू अच्छी मात्रा में होती है। जीवाश्म की इसमें अधिकता होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। ठीक, अगला है बेटा 7वें नंबर की मृदा, लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी, सलाइन एंड एल्कालाइन सॉइल। लवड़ी मिट्टी को रेह, ऊसर व कलर के नाम से जानते हैं। इसका विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में हुआ है, जहाँ जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव है, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के वन पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवड़ी मिट्टी का विस्तार दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं के अवतार सुंदरबन क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में इस मृदा में नारियल के पेड़ बहुत मिलते हैं, और जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ नारियल के पेड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक, इसके बारे में विशेषता देख लेते हैं हम लोग। भारत की मिट्टी, लवड़ी मृदा। विस्तारित क्षेत्र लक्ष्मी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र व सुंदरबन क्षेत्र। मुख्य फसलें बरसीम, धान, गेहूँ, चावल, आंवला, फालसा व जामुन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा इस मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और चूना की कमी होती है, अभाव होता है। ठीक, 8वीं मिट्टी आपकी है पीट या जैविक मिट्टी, पीट एंड मार्शी सॉइल। पीट मिट्टी में कार्बनिक एवं जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। यह मिट्टी काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय होती है। यह मिट्टी मुख्यतः भारी वर्षा या ऊंची आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पीट मिट्टी मुख्यतः केरल के एलेप्पी जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा व अन्य निचले डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक, केरल में इस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं, जिससे यहाँ कारी कहा जाता है। नमक के अंश पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? कारी कहा जाता है। पीट, भारत में पीट या जैविक की विशेषता क्या है? तो भारत में पीट और जैविक विशेषता है भारत की मिट्टी, जैविक मिट्टी केरल के अलपुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती हैं। फसलें बेटा यहाँ इसमें कोई खास फसलें नहीं होती हैं, क्योंकि एक ऐसी मार्शली दलदली मिट्टी है इसलिए। ठीक, पोषक तत्व की प्रचुरता
तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। पोषक तत्व का अभाव, पोटास और फास्फेट की कमी होती है मिट्टी में। पोटास और फास्फेट ना के बराबर, एकदम होता ही नहीं है। ठीक, तो ये 8 तरह की मिट्टियाँ थी। 8 तरह की मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा समझा। ठीक है, थ्योरी वाइज है पूरा, और बहुत अच्छे से अगर उनको बाकायदा छांट के नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे नोट्स क्रिएट होंगे। ओके, तो जैसे वीडियो लगी हो, आप सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। ठीक, अगली वीडियो में हम आगे आएंगे हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री से हम रिलेटेड वीडियो रहेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।